मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हाज़रीन मजलिस, स्टेचर जलवा फरमा उलमा इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व मन इत्तबअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ा शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। जो शे तेरी निगाह से गुज़रे दुरूद पढ़ हर जुज़ व कुल है मज़हरे अनवारे मुस्तफ़ा और अपनी लहद में लाएंगे तशरीफ़ मुस्तफ़ा। आदत बना रहे हैं दुरूद सलाम की। कुछ सुनने और सुनाने से पहले एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। काबिल मुबारकबाद हैं ये लोग और अहले कमेटी जो माशाअल्लाह हर साल सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में इस महफिल का इनेकाद करते हैं। और माशाअल्लाह इस बार जिस खतीब को मुकर्रिर को आपने बुलाया है शायद आप ना जानते हो, पहली मर्तबा जो है माशाअल्लाह या मुकर्रिर का नाम सुनकर के मेरा दिल खुश हो गया। वरना हर साल का मसला यही रहता कि मुझे खुद पता नहीं चलता कि आप बुलाते किसे हैं और वो सुनाते क्या हैं, तो फिर आपको क्या पता चलता हो। लेकिन इस बार जो खतीब मौलाना तौसीफ संभली साहब, उनकी फिक्र और उनकी सोच और माशाअल्लाह उनके बयानात में जो एक अमल का पहलू और लोगों को रुश्द हिदायत की तंबीह जो होती है वो इल्ला माशाअल्लाह कम ही लोगों की तकरीर में होती है। बड़े बड़े स्टेजों पर जब उर्से आला हजरत हुआ तो हमने भी कई तकरीरें सुनी और माशाअल्लाह सबसे उम्दा बयान जिसका हमें लगा उन्हीं का नाम मौलाना तौसीफ संभली साहब था। ये तो आप अपनी किस्मत समझे, शायद उनकी तारीख मिल गई, वरना अशरफिया जैसे इदारे में मुबारकपुर में जब उनकी तकरीर होती है तो पिछली मर्तबा भी उनकी जब तकरीर हुई माशाअल्लाह तो बड़ी कामयाब रही। लाइटें इतनी वाले दिखाई भी नहीं दे रहे, ये बंद नहीं हो सकती, बंद कर दो ये। हाँ, ये इतनी तेज है कि मतलब आंखें भी नहीं खुल रही हैं, दिखाई भी नहीं दे रही। एक रहने दो, बंद कर दो ये बहुत तेज पड़ रही है आंखों पे। दिखाई दे जाएंगे इंशाल्लाह बगैर लाइट के भी हम। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीई बीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम।
वसलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह या नबी। हजरात, एक बात आप याद रखें कि अल्लाह ने जितने रसूलों को दुनिया के अंदर भेजा और रसूलों के बाद अल्लाह ने औलिया इकराम को दुनिया के अंदर भेजा, ये भेजने का मकसद और सारे रसूलों की जिंदगी का मकसद और सारे औलिया की जिंदगी का मकसद और सारे उलमा की जिंदगी का मकसद सिर्फ एक है कि बंदे को पाको साफ करके अल्लाह की बारगाह में झुका दिया जाए। मेरे नबी भी इसीलिए तशरीफ लाए कि लोगों को गंदगी से पाक करके, बुराइयों से पाक करके अल्लाह की बारगाह में झुकाया जाए। हर नबी, हर वली, सरकार गौसे आजम से लेकर जितने भी औलिया इकराम दुनिया में तशरीफ लाए, सबकी जिंदगी का एक ही मकसद था कि अल्लाह की बारगाह में बंदों की गर्दनों को झुका दिया जाए। यही मकसद रहा। अब इसके लिए तरीका क्या अपनाया और तरीका क्या इख्तियार किया? तो जो भी तरीका बेहतर लगा जिस नबी को, उस तरीके को अपनाया और उस तरीके को अपनाने के बाद बैठ जाओ, बैठ जाओ। चले कोई बात ना, आपका चेहरा दिखाई दे जाएगा। तो अल्लाह की बारगाह में झुकाने के लिए, बात को जरा तवज्जो से सुने, अल्लाह की बारगाह में झुकाने के लिए हर नबी ने बहुत सारे तरीके अपनाए, औलिया इकराम ने तरीके अपनाए, और सबसे बड़ा तरीका अल्लाह की बारगाह में अगर झुकाने का कोई था तो वो अखलाक था। सारे नबियों ने एक अच्छा अखलाक दिखा करके, सारे वलियों ने एक अच्छा अखलाक दिखा करके बंदों को अल्लाह से करीब किया। अखलाक, आप देखें कि इस्लाम की बुनियाद 3 चीजों पर है। एक तो अकीदा, दूसरा शरीयत और तीसरा अखलाक। ये 3 चीजें हैं। और आप अगर गौर करें अकीदे में कौन कौन सी चीजें आती हैं, नहीं पता होगा। अकीदे में यह आता है कि अल्लाह को एक मानना है, मोहम्मद को उसका रसूल मानना है, फरिश्तों के वजूद का इकरार करना है, सारी किताबों को मानना है, क़यामत के दिन को मानना है। ये सारी चीजें अकीदे में आती हैं, आप गौर करते रहना। और दूसरी चीज शरीयत है। शरीयत में क्या क्या चीजें आती हैं? शरीयत में नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, ये चीजें शरीयत में आती हैं। और अखलाक में क्या आता है? अखलाक में ये आता है कि इंसान की जुबान अच्छी हो और इंसान का दिल भी क्या हो, अच्छा हो। अब 3 चीजें हुई, एक अकीदा, एक शरीयत और तीसरा अखलाक। आप सोच रहे होंगे कि सबसे पहले अकीदा है और उसके बाद शरीयत और उसके बाद अखलाक। लेकिन आप नबी की सीरत का मुताला करें, नबी की जात का आप मुताला करें। अल्लाह के रसूल को रिसालत और नबुव्वत जो दी गई थी, वो 40 साल की उम्र में ये हुक्म हुआ था आपको कि आप अपनी नबुव्वत और रिसालत का ऐलान कर दो। 40 साल तक किसी को यह मालूम नहीं था कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, सिवाय उन यहूदियों के और ईसाइयों के जिन्होंने तौरात के अंदर, इंजील के अंदर पढ़ा था। किसी को मालूम नहीं था कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इसका मतलब यह है कि 40 साल के बाद नबी ने यह फरमाया कि अल्लाह को एक मानना है। 40 साल के बाद मुस्तफ़ा ने यह फरमाया मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। 40 साल के बाद अल्लाह के रसूल ने यह इरशाद फरमाया तुम आखिरत के दिन पर ईमान रखो। और 40 साल के बाद क्या, 48 साल की जब उम्र हो गई रसूल की, तब रसूल ने नमाज का हुक्म दिया, तब रोजे का हुक्म दिया, तब ज़कात का हुक्म दिया। ऐ मेरे नबी, 40 साल तक आपने क्या किया? 40 साल के बाद आपने बताया कि अल्लाह एक है। 48 साल के बाद आपने बताया कि आपको नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है, हज करना है। फिर 40 साल तक मेरे मुस्तफ़ा ने क्या किया? तो 40 साल तक मेरे मुस्तफ़ा ने अखलाक का दर्स दिया, किरदार का दर्स दिया। मक्के वालों को यह बताया कि मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलता है, मोहम्मद किसी के माल में खयानत नहीं करता है। इसका मतलब यह है कि
शरीयत से पहले, अकीदे से पहले, अल्लाह की उलूहियत से पहले, अल्लाह की तौहीद से पहले, रसूल की रिसालत और नबूवत से पहले जिस चीज को रसूल ने बताया वो अखलाक और आदत थी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अरे 40 साल के बाद ऐलान किया ना कि अल्लाह को मानो। 40 साल तक मुस्तफा ने क्या किया जी। हालांकि नबी तो आप उस वक्त से थे जब से आदम अलैहिस्सलाम का पुतला भी नहीं बना था, तब से नबी थे। लेकिन बताया कब? 40 साल के बाद। अल्लाह के रसूल ने मक्के के अंदर 40 साल तक, इंसान जब खेती करता है तो पहले जमीन तैयार करता है, नहीं करता है? पहले उसे जोतता है, उसके बाद उसके अंदर दाना डालता है। मेरे मुस्तफ़ा ने इस्लाम के लिए जमीन को जो तैयार किया 40 साल लगे। 40 साल तक नबी ने कभी झूठ नहीं बोला, 40 साल तक कभी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं की, 40 साल तक मुस्तफ़ा ने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। और 40 साल के बाद जब कहा मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, उस वक्त अबू बकर सिद्दीक ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कुफ्फारे मक्का ने कहा था हे अबू बकर सिद्दीक, अभी तो मोहम्मद ने कोई मौजज़ा भी नहीं दिखाया है, कोई दलील तो मांग लेते। किस दलील की बुनियाद पर तुमने मोहम्मद को रसूल माना है? अबू बकर सिद्दीक की दलील जो थी वो अखलाक मुस्तफ़ा था, वो मुस्तफ़ा का किरदार था। अबू बकर सिद्दीक ने कहा था ऐ मक्के के लोगों, मुझे एक बात बता दो कि 40 साल के मोहम्मद को तुमने कभी झूठ बोलते हुए देखा है? कोई एक इंसान दिखा दो जिसने ये देखा हो कि 40 साल तक मोहम्मद ने बाजार के अंदर झूठ बोला हो, तिजारत के अंदर झूठ बोला हो, किसी पर जुल्म किया हो। पूरे कुफारे मक्का ने कहा था कोई मुसलमान नहीं था, वो गैर मुस्लिम थे। और उन्होंने ये कहा था कि नहीं, हम गवाही देते हैं कभी मोहम्मद को हमने बाजार में झूठ बोलते हुए नहीं देखा। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा अरे जो मोहम्मद बाजार में झूठ ना बोल सकता हो, तिजारत में झूठ ना बोलता हो, वो अल्लाह के बारे में झूठ कैसे बोल सकता है? इसलिए अबू बकर के लिए सबसे बड़ी दलील अगर रसूल के सच्चा होने की कोई है तो वो रसूल का अखलाक और आपकी आदत है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, धम्मन का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बहुत अच्छा पैगाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी से इख्तिलाफ था कि नहीं काफिरों को? वो तो आपकी जान के दुश्मन थे, लेकिन हदीस पाक में आता है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अबू जहल रसूल के पास आया। अबू जहल, जबकि उससे बड़ा दुश्मन तो कोई भी नहीं है रसूल का, और आकर के क्या कहता है इन्ना ला नुकज़्ज़िबुका, ऐ मोहम्मद हम तुम्हें नहीं झुठलाते हैं, हम तुम्हारा इनकार नहीं करते हैं, हम तुम्हें तो जानते हैं बचपन से, तुमने कभी झूठ नहीं बोला। वलाकिन नुकज़्ज़िबु बिमा जिअता बिही, लेकिन ये जो कुरान पढ़ करके तुम सुनाते हो, ये जो आयतें पढ़ते हो, ये जो हमारे भूतों को बुरा कहते हो, बस इसकी वजह से हमसे तुम्हें चिढ़ होती है। इसका मतलब ये है कि रसूल के किरदार की गवाही अबू जहल भी देता था, रसूल के अखलाक की गवाही अबू जहल भी देता था। वो भी ये कहता था मोहम्मद ये बात तो हम मानते हैं कि आपसे ज्यादा किरदार साहब पूरे मक्के के अंदर किसी का नहीं है। जब अल्लाह के रसूल ने खत भेजा ना, खत रूम के बादशाह को लिख करके खत भेजा, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, गौर से सुनना, ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से मरवी है, रसूल ने खत लिखा, और लिखा कहाँ? रूम के बादशाह को, हिरकल बादशाह को खत लिखा कि तुम ईमान लाओ और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल। तो बादशाह ने कहा कि हम ऐसे कैसे ईमान ले आए, पहले कम से कम हम पूछ तो लें कि ये मोहम्मद है कौन। अब पूछता किससे? तो कहते हैं कि वहां पर शाम में काफिला गया हुआ था जिनके सिपे सालार हजरत अबू सुफियान थे, और इत्तिफाक से अबू सुफियान भी उस वक्त मुसलमान, और सारे काफिले में एक भी इंसान मुसलमान नहीं था। हिरकल बादशाह ने शाम से इन लोगों को बुलवाया, और बुलवाने के बाद अपने दरबार में खड़ा किया और कहा कि ये मेरे पास खत आया है मक्के से, और एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद है, और वो ये कह रहा है कि मैं नबी हूं, मुझे उसके बारे में तुमसे कुछ सवाल करने हैं। सवाल किससे कर रहा है? मुसलमानों से या गैर मुस्लिमों से? सारे के सारे गैर मुस्लिम
नबी की जान के दुश्मन अबू सुफियान से और सारे कुरैश के जो लोग थे एक सवाल किया। बादशाह ने पूछा अय्युकुम अक़रबु मिन्हु नसबन बिहादर रजुल अल्लज़ी यज़अमु अन्नहु नबिय्युन, ये बताओ कि तुम में से इस इंसान के जो नबुव्वत का दावा कर रहा है रिश्तेदारी में सबसे ज्यादा करीब कौन है? तो अबू सुफियान कहते हैं मैंने हाथ उठाया फ़क़ुल्तु अना, और मैंने कहा मैं उसका सबसे ज्यादा करीब हूं। तो बादशाह ने कहा जरा आगे आ जाओ, आगे लाकर के खड़ा कर दिया और कहा कि मैं मोहम्मद के बारे में कुछ सवाल करना चाहता हूं। सवाल। अबू सुफियान कहते हैं मैंने दिल में इरादा कर लिया कि सच तो बोलना ही नहीं है, इसलिए कि अगर सच बोल गया तो मोहम्मद का किरदार तो इतना साफ है कि हाथों हाथ ये बादशाह मोहम्मद पर ईमान ले आएगा, और ये बादशाह अगर मुसलमान हो गया तो इसके साथ सारी कौम भी इसकी मुसलमान हो जाएगी। लेकिन बादशाह भी बड़ा चालाक था। बादशाह ने जो उसके साथ में और लोग थे कहा अबू सुफियान के पीछे आकर के खड़े हो जाओ, और कहा कि जब भी मैं इससे सवाल करूं अगर ये झूठ बोले तो फौरन पीछे से बता देना कि अबू सुफियान झूठ बोल रहे हैं। हालांकि अबू सुफियान अगर झूठ बोलते तो बोल सकते थे, क्योंकि वो दोस्त तो उन्हीं के थे, खाना उन्हीं के साथ, पीना उन्हीं के साथ, तिजारत में आए भी उन्हीं के साथ थे, काफिले वाले भी वही थे। अबू सुफियान कहते मैंने दिल में इरादा किया झूठ बोल लूं, लेकिन बादशाह ने मेरे पीछे जब मेरे साथियों को खड़ा कर दिया, मैंने एक मर्तबा बादशाह के चेहरे को देखा और दूसरी मर्तबा अपने साथियों के चेहरे को देखा। मुझे अपने साथियों पर भरोसा नहीं था, अगरचे ये मोहम्मद पर ईमान नहीं रखते थे, लेकिन ये गीत तो सब मोहम्मद के गाते थे। ये तो सब जानते थे कि मोहम्मद से ज्यादा पाक इंसान पूरे मक्के के अंदर कोई नहीं है। मैंने दिल में ये इरादा किया था कि झूठ बोलूंगा, लेकिन पीछे जो मेरे साथियों को खड़ा कर दिया था, अगरचे खाना पीना मेरे साथ था, लेकिन मुझे भरोसा इनके ऊपर नहीं था। अगर मैं झूठ बोलता तो मुझे यकीन था ये गवाही दे देते, तो मैं तो बादशाह के सामने रुसवा हो जाता, बादशाह मेरी गर्दन काट देता। अब मैं कशमकश में हूं, अगर सच बोलूं तो बादशाह मुसलमान हो सकता है, और अगर झूठ बोलूं तो गर्दन जा सकती है। करूं तो क्या करूं? कह रहे झूठ भी नहीं बोल सकता, इसलिए मैंने इरादा कर लिया अब झूठ बोलने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची, अब तो जो बादशाह पूछेगा सच ही बताना है। और बादशाह ने सवाल क्या किए? पहला सवाल करता है ए अबू सुफियान ये बताओ कैफ नसबुहु फीकुम, ये मोहम्मद जो नबुव्वत का दावा कर रहा है, ये जो कह रहा है कि मैं नबी हूं, इसका नसब कैसा है, इसका खानदान कैसा है, इसका इलाका कैसा है? अबू सुफियान कहते हैं मैंने कहा ए बादशाह तुम ये समझ लो रुए जमीन पर कोई खानदान इतना अफजल वाला नहीं है जितना अफजल खानदान मोहम्मद का है। अगला सवाल बादशाह करता है अच्छा, अगला सवाल करता है हल क़ाल हादल क़ौल अहदुम मिनकुम क़ब्लहु, अगला सवाल करता है और कहता है कि ये बताओ इससे पहले ये बात किसी और ने भी कही है या इसने सबसे पहले कही है? तो कहते हैं अबू सुफियान मैंने कहा इससे पहले नबुव्वत का दावा मक्के में किसी ने नहीं किया, ये सबसे पहला इंसान है जिसने नबुव्वत का दावा किया। अगला सवाल करता है बादशाह हल कान मिन आबाइहि मिन मलिक, ये बताओ इसके बाप दादा में से कोई बादशाह गुजरा है? तो अबू सुफियान कहते हैं कि नहीं, कोई बादशाह भी नहीं गुजरा। अगला सवाल बादशाह करता है फ़अशराफुन नास यत्तबिऊनहु अम दुअफ़ाउहुम, ये बताओ इसके जो हाथ में हाथ दे रहे हैं, इसका दामन जो पकड़ रहे हैं वो अमीर लोग हैं कि गरीब लोग हैं? तो अबू सुफियान कहते हैं कि सवाल के जवाब ऐसे पूछ रहा था बादशाह, लेकिन मैं झूठ भी तो नहीं बोल सकता था। मैंने कहा बल दुआफाउहुम, बल्कि जो कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो मोहम्मद का दामन पकड़ रहे हैं। आगे कहता है बादशाह कि अगर आगे ये बताओ अयज़ीदून अम यनकुसून, जब से मोहम्मद ने नबुव्वत का दावा किया है इसका जो इस्लाम है, ये जो मुसलमान है, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? अबू सुफियान कहते हैं कैसे जवाब देता, दिल में बार बार ये इरादा आ रहा था कि झूठ बोल जाऊं। अगर ये कहता हूं मैं कि मुसलमान बढ़ रहे हैं तो कहीं मुसलमान ये बादशाह ना हो जाए, लेकिन डर अपनी गर्दन का था, झूठ भी तो नहीं बोल सकता था। मैंने कहा नहीं बादशाह, जिस दिन से मोहम्मद ने मक्के के अंदर ये कहा है मैं नबी हूं, रोजाना कोई ना कोई अपने गुनाहों से पाको साफ होकर के, ताइब होकर के, शिर्क से पाक होकर के इस मोहम्मद के हाथ में हाथ दे देता है। आलम यह है कि मोहम्मद ने जिस दिन से ये दावा किया है कि मैं मोहम्मद हूं, रोजाना कोई ना कोई हमारी कौम से इसके हाथ में हाथ देकर के मुसलमान हो जाता है। अगला सवाल बादशाह करता है कि ये बताओ हल यरतद्दु अहदुम मिनकुम सख्ततन लिदीनिही बाद अन दखल फीही,
अगला सवाल बादशाह करता है कि ये बताओ, एक इंसान भी तुमने देखा है कि जिसने मोहम्मद के हाथ में हाथ दिया हो और उसके करीब जाकर के उसकी आदत से नाराज होकर के, उसके दीन से नाराज होकर के, उसके अखलाक से नाराज होकर के, उसके दीन से कभी फिरता हुआ तुमने किसी को देखा है? अरे दूर से तो सब अच्छे लगते हैं, लेकिन जो लोग मोहम्मद के करीब गए हैं, क्या एक इंसान भी ऐसा है कि मोहम्मद के दीन में दाखिल होने के बाद उसने मोहम्मद के दामन को छोड़ दिया हो? अबू सुफियान कहते हैं सवाल ऐसा था लेकिन जवाब तो सच देना था। अबू सुफियान कहते मैंने कहा ए बादशाह सलामत नहीं, जब से मोहम्मद ने नबुव्वत का दावा किया है न जाने कितने लोग मुसलमान हुए। अरे हम तो उन्हें मारते हैं पकड़ पकड़ करके, उन्हें गर्म पत्थरों पर लिटाते हैं, उन्हें भूखा और प्यासा रखते हैं और हम उन्हें लाख कोशिशें करते हैं कि एक मुसलमान को भी इस्लाम से फेर दे, लेकिन जितना हम मारते हैं, भूखा और प्यासा रखते हैं, बड़ा तड़पाते हैं, लेकिन ये मोहम्मद के दीवाने ऐसे हैं कि एक मर्तबा जो मुसलमान हो गया अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है, माल कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है, औलाद को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक इंसान ने भी आज तक मोहम्मद के दामन को नहीं छोड़ा है। अरे हम जितना मारते हैं उसके दीवाने यही कहते हैं कि लपर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, बतला दो अदाए दी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा पैगाम, जवाब नहीं है हजरत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक बात याद रखें, गवाही कौन दे रहे हैं? गैर मुस्लिम, और पूछने वाला भी मुसलमान नहीं है। सारी की सारी गैर मुस्लिमों की महफिल थी। अरे ये नबी का अखलाक था कि गैर भी उनके अखलाक की गवाहियां देते थे। आगे बादशाह कहता है फमाजा यामुरुकुम, ये बताओ इतना परेशान हो तुम, इतना डर रहे हो इस मोहम्मद से, ये तुम्हें हुक्म क्या देता है? किसी गलत बात का हुक्म देता है? कहते हैं अबू सुफियान मैंने कहा नहीं, या अमरुना बिस्सलाती वज़्ज़काती वल अफ़ाफ़ी वस्सिद्क़ी वल अमानती। कहते हैं मैंने कहा नहीं, वो हमें नमाज का हुक्म देता है, वो हमें ज़कात का हुक्म देता है, वो हमें पाक रहने का हुक्म देता है, वो हमें अमानतदारी का हुक्म देता है, वो हमें ईमानदारी का हुक्म देता है। अरे बादशाह ने कहा जब इसका आलम ये है तो फिर चिढ़ते क्यों हो? मैंने तुमसे नसब पूछा, तुमने कहा नसब सबसे आला है और अल्लाह अपने रसूलों को जब भेजता है तो आला नसब में भेजता है। मैंने तुमसे सवाल ये किया कि इससे पहले ये किसी ने बात कही है? अगर इससे पहले कोई बात कहता तो मैं मान लेता कि इसने दूसरे को देख करके ये बात कही है। मैंने तुमसे सवाल किया उसके बाप दादा में कोई बादशाह गुजरा है? अगर बादशाह गुजरता तो मैं मान लेता अपने बाप की कुर्सी के लिए लड़ रहा है। अगर कोई भी इंसान उसके दीन से फिर जाता तो मैं मान लेता कि उसका अखलाक बुरा है, लेकिन सारी गवाहियां तुमने ऐसी दी। आगे बादशाह का कलाम सुनो, रोम का बादशाह है, कहता है लौ अन्नी आलमु अन्नी अखलुसु इलैहि ला अहबब्तु लिकाअहु वला गसलतु यदै वला गसलतु कदमैहि। आगे बादशाह कहता है कसम रब्बे काबा की मैं जा नहीं सकता, मैं बादशाह हूँ, अपनी कुर्सी छोड़ नहीं सकता। अगर मैं यहाँ से जाने की ताकत रखता तो एक मर्तबा मैं इस मोहम्मद से मुलाकात जरूर करता। वलौ कुन्तु इंदहु ला गसलतु कदमैहि। और आगे बादशाह कहता है कसम रब्बे काबा की अगर मैं एक मर्तबा मोहम्मद से मिल जाता तो मुलाकात कैसे करता? ये कोई आम इंसान नहीं कह रहा है, ये गैर मुस्लिम है। जब मोहम्मद की सिफात को सुना, आदतों को देखा, अखलाक को देखा तो कहता है वला गसलतु अन कदमैहि। अगर मोहम्मद के पास होता तो मुलाकात कैसे करता? पानी लेकर के जाता और पानी ले जाकर के इस मोहम्मद के कदमों को धो करके पी लेता। अरे गैर मुस्लिम कह रहा है जब नबी के अखलाक को देखा तो बादशाह तक ने यह कहा हमें इस्तिताअत होती तो हम जाकर के इस मोहम्मद के कदमों को धो करके पी लेते। अरे नबी के कदमों का धोबन ये आबे हयात है, इसीलिए तो बरेली के ताजदार ने कहा जिनके कदमों का धोबन है, आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। बादशाह तक जब सुन ले तो कदम धोने की तमन्ना करे। हम उनके उम्मती हैं कि गैर भी उनके अखलाक की गवाहियां देते थे, लेकिन हम अपने अखलाक पर गौर करें। सरकार गौसे आजम की 11वीं मना रहे, आप किसी भी नबी का सीरत उठा करके देख लें और किसी भी वली की सीरत उठा करके आप देख लें, आपको मिलेगा कि सबसे अफजल वाला अखलाक नबी का होता था और सबसे अफजल वाला अखलाक
वली का हो। लेकिन हमारा हाल क्या है? हमारा हाल इंतहाई बदतर है, इंतहाई बदतर। नबी के अखलाक की गवाही तो गैर भी दे रहे थे और हमारे अखलाक की गवाही तो अपने देने के लिए तैयार नहीं है, अपने भी देने के लिए तैयार नहीं। आज हम 11वीं करते हैं, चंद करामतें सुनी और चंद करामतें सुनने के बाद सोचते हैं कि हो गई 11वीं, बिरयानी पकाई, खिलाई और बांट दी और बात खत्म। सरकार गौसे आजम की सीरत पर अमल करने की जरूरत है, नबी की सीरत पर हमें अमल करने की जरूरत है। और सरकार गौसे आजम की जिंदगी का आप मुताला अगर करें, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक आप अगर देखें तो आपकी जिंदगी का एक एक हमारे लिए दर्स से इबरत रखता है। पैदा हुए तो पैदा होते ही आपने रोजा रखा, माँ ने बार बार कोशिशें की दूध पिलाने की, बच्चे ने दूध नहीं पिया। माँ समझ रही थी खराब है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, लेकिन पूरा दिन दूध नहीं पिया। मगरिब का वक्त हुआ तो रोजाना वो दूध पी लेते थे। हम कहते हैं कि हम गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, हमने दामन पकड़ा ही कहाँ है कि वो रोजे नहीं रखते और उसके बाद कहते हैं 11वीं के महीने में गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। हालांकि बचपन में आप पर रोजा फर्ज नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी रमजान के महीने का अदब व एहतराम इतना था कि पूरे महीने सरकार गौसे आजम ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया। और हम बड़े होकर के हमारे ऊपर तो रोजा फर्ज भी होता है, हम तो बालिग भी होते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतना अदब व एहतराम नहीं है, हम रास्ते पर चलते हुए खाते हैं। अरे सरकार गौसे आजम की सीरत का आप मुताला करें, पूरी जिंदगी आपने किस तरीके से गुजारी। माँ ने एक मर्तबा कहा था, हे अब्दुल कादिर कभी झूठ नहीं बोलना है, अपनी माल को भी कुर्बान कर दिया, अपनी जिंदगी को बसर कर दिया, लेकिन अब्दुल कादिर ने कभी झूठ नहीं बोला। आज हमारी सुबह भी झूठ से शुरू होती है, हमारी शाम भी झूठ से शुरू होती है, हमारे कारोबार भी झूठ से शुरू होते हैं, हमारी तिजारतें भी झूठ से शुरू होती है। और उसके बाद हम कहते हैं हम गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे गौसे आजम का दामन अगर तुम पकड़ते तो अपने कारोबारों में तुम झूठ ना बोलते, अपनी तिजारतों में तुम झूठ ना बोलते, झूठ बोल करके कारोबार करते हो और उसके बाद कहते हो कि गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। सरकार गौसे आजम की सीरत का आप मुताला करें, आपको मिलेगा कि आप मदरसे में पढ़ते थे और पढ़ने के बाद में जंगल की तरफ निकल जाते थे और जंगल में जाकर के सरकार गौसे आजम सोते थे जमीन पर। आपके बिस्तर कोई नरमो नाजुक गद्दे नहीं हुआ करते थे, चटाई पर जमीन पर नीचे सोया करते थे, आपके नीचे कोई तकिए नहीं थे, पत्थर पर सर रख करके सोया करते थे। और खाते क्या थे? कभी हराम का एक लुकमा नहीं खाया। अगर कुछ भी मयस्सर नहीं होता था तो सरकार गौसे आजम दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ करके खाया करते थे। इतने पत्ते खाए कि सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हलक से वो हरा पानी उतरता हुआ साफ दिखाई दिया करता था। कभी उन्होंने कोई हराम काम नहीं किया। अपने बचपन में भी तुम्हें पैगाम दिया, अपनी जवानी में भी तुम्हें पैगाम दिया, और जब बुढ़ापे के आलम में पहुंचे तो रातों रात रोते थे, अल्लाह की इबादत करते थे। 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, रातों रात रोते थे। मुरीदीन ने पूछा सरकार गौसे आजम से, सरकार कोई बात है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है तो हमें बताएं, हमने देखा है आपको रातों रात रोते हुए देखा है। तो सरकार गौसे आजम कहते थे, ऐ मेरे मुरीदों, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मौत का वक्त करीब आ गया है, बाल सफेद हो गए हैं, अब रब से मुलाकात का वक्त करीब आ गया है। अब्दुल कादिर को डर लगता है कहीं कोई गुनाह मुझसे ना हो गया हो, अपने रब को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। अरे ये बात किसी आम इंसान की नहीं है, ये वलियों के सरदार अब्दुल कादिर जिलानी की है कि जब मौत का वक्त आया तो वो ये कहते हैं मुझे अल्लाह के अजाब से डर लग रहा है। और तू चंद नमाजें पढ़ करके अपने आप को जन्नती समझता है, तू चंद नमाजें पढ़ करके इमाम साहब पर आकर के तानाजनी करता है, बाल सफेद हो गए हैं, दाढ़ियां सफेद हो गई हैं, लेकिन इन बूढ़े लोगों ने इमाम का पीछा पकड़ना नहीं छोड़ा। मस्जिद में जाते हैं तो खुराफाते, चौराहों पर जाते हैं तो खुराफाते। अरे अब तो कुछ भी नहीं बचा। अगर इंसान बच्चा हो तो ये सोच सकता है कि मैं जवान होकर के नेक बन जाऊंगा, अगर जवान हो इंसान तो ये सोच सकता है जब बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचूंगा तो मैं गुनाहों से बच जाऊंगा। लेकिन बूढ़ा इंसान क्या सोच रहा है, तेरे तो बाल भी सफेद हो गए, दाढ़ी भी सफेद हो गई, अब भी खुराफातों में इंसान पड़ा है। नहीं, इंसान को चाहिए कि तौबा करे अपने गुनाहों से, और तौबा करने के बाद इस तरीके से अपनी आरजू रखे और तमन्ना रखे। और याद रखना, कोई इंसान तुम्हें कयामत के दिन बचा नहीं पाएगा। एक ही जात होगी जो मोहम्मद अरबी की जात होगी, ना बाप काम
आएगा, ना माँ काम आएगी, ना भाई काम आएगा, ना बेटा काम आएगा। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शअनुन युगनी। मेरा रब फरमाता है क़यामत का दिन जब होगा, बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, भाई भाई से भागेगा, बीवी शौहर से भागेगी। उस दिन हर इंसान को अपनी अपनी पड़ी होगी। अगर कोई बचाने वाला होगा तो उस दिन सिर्फ आमना का लाल बचाने वाला होगा। अरे सारे नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी। आज हमें भी रब से डर लगता है, किसी और के पास जाओ। सिर्फ रसूल की जात होगी। जब पैदा हुए थे तब भी यही कहा था, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। और क़यामत के दिन जब तुम फंसे होगे तब भी वो मोहम्मद अरबी की जात, वो आमना का लाल पुल सिरात के पास में कहेगा रब्बी सल्लिम उम्मती, रब्बी सल्लिम उम्मती। अरे मेरे नबी ने जब हमारा इतना ख्याल रखा तो हमारे ऊपर भी लाजिम व जरूरी है हम भी गुनाहों से तौबा करके अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो, नबी की तरफ मुतवज्जे हो और ये अकीदा रखे कि फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज वज़ू करे खुदा, जिसको होता मजा नाज़े तबा उठाए क्यों। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब बहुत खूब, माशाअल्लाह। तौबा करने की जरूरत है, तौबा। और तौबा का मतलब क्या है? सिर्फ कान पकड़ लेना। आज मैंने अभी अखलाक के बारे में बताया। देखें, अखलाक कोई दुकान पर नहीं मिलता है कि आप जाएं और खरीद के लाएं और ला करके अपने घर में रख दें ना। अखलाक नाम इस बात का है कि आपकी जुबान भी पाक हो और आपका दिल भी बिल्कुल पाक हो, साफ। दिल ही तो पाक नहीं है इंसान के। भाई भाई से खुन्नस, बाप को बेटे से नफरत, पड़ोसी को पड़ोसी से नफरत, बेशुमार हमने अपने दिलों के अंदर गंदगियां भर रखी हैं, बेशुमार। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इंसान एक मर्तबा जब गुनाह करता है, गुनाह, तो उसके जिस्म पर, उसके दिल पर काला नुक्ता लग जाता है। और काला नुक्ता जब लग जाता है फिर वो नुक्ता बढ़ता रहता है। जब गुनाह करता है बढ़ता रहता है, जब गुनाह करता है बढ़ता रहता है, यहां तक कि उसका दिल बिल्कुल काला हो जाता है। आप दिल को क्या समझते हैं? इंसान ये समझता है कि चलो गाली नहीं बक रहा, लेकिन दिल में तो इसे बहुत बुरा समझूंगा मैं, और जहां मौका मिलेगा टांग भी इसकी मैं खींच दूंगा। ऐसे मुसलमान थे ही नहीं। 11वीं मना रहे हैं हम। सरकार गौसे आजम का एक कौल है, आप फरमाते हैं लुक़मतुन फी बतनी जाइइन खैरुम मिन अल्फी बिनाई जामिइन। सरकार गौसे आजम फरमाते थे एक लुक़मा किसी गरीब के मुंह के अंदर डाल दो तो ये 1000 मस्जिदें बनवाने से बेहतर है। अगर कोई भूख से मर रहा हो, प्यास से अगर मर रहा हो और तुमने जाकर के उसके मुंह में एक लुक़मा डाल करके उसकी जान को बचा लिया, तो मेरे गौस फरमाते हैं ये 1000 मस्जिदें बनवाने से बेहतर है। इसका मतलब ये है कि आपने अगर किसी मुसलमान की जान को अगर बचा लिया तो ये सबसे अफजल वाला है। लेकिन मामले तो ऐसे हैं कि गरीब हॉस्पिटल में मर रहा है, तड़प रहा है, पैसे लोगों के पास हैं, लेकिन इतना नहीं होता किसी से। 11वीं आएगी तो बिरयानी जरूर खिला देंगे। अरे बिरयानी अगर ना भी खिलाओ आप, और अगर किसी गरीब को मरता हुआ तड़पता हुआ देख रहे हो हॉस्पिटल के अंदर, तो कुछ पैसे लगा करके उनकी जान बचा लो, ये सबसे बड़ी 11वीं तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन बचाएंगे तो तब जब आपस में मोहब्बत हो, आपस में मवद्दत हो, आपस में उल्फत हो, तभी तो किसी की जान बचाएंगे। यहाँ तो पड़ोसी पड़ोसी को सोच रहा चलो अच्छा है बीमार हो गया, इसी बहाने से निबट जाए जी, बड़ा परेशान हो। सही फरमा रहे हैं। ये वो मुसलमान नहीं थे। आप इस्लाम की तारीख पढ़ें, जब मक्के से लोगों ने हिजरत की, मक्के से पास तो कुछ भी नहीं था उनके, न पहनने के लिए कपड़े, न खाने के लिए रोटी, न उनके जिस्म पर उम्दा लिबास, लेकिन दीन की खातिर वो नबी के पीछे चले, दामने मुस्तफ़ा को पकड़ा, भूखे और प्यासे नबी के पीछे चलते चलते जब मदीने पहुंचे तो वो भी तो मुसलमान थे और ये भी मुसलमान थे। मदीने के मुसलमान जानते थे ये आने वाले कोई और नहीं है, ये वो लोग हैं जो एक लड़ी के धागे हैं। जो वो लड़ी क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिस नबी का कलमा ये पढ़ते हैं उसी नबी का कलमा तो हम भी पढ़ते हैं। हमें इनकी मदद करनी चाहिए, हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। और उन मदीने के मुसलमानों ने मदद कैसे की? आप तारीख़ इस्लाम पढ़े, आप अहादीस का मुताला करें। जब मक्के से वो लोग गए थे तो
तो उन मदीने के मुसलमानों ने उन्हें खाने के लिए रोटी भी दी, पहनने के लिए कपड़ा भी दिया, रहने के लिए मकान भी दिया। और उसके बाद एक हदीस पाक में तो ये आता है जिसकी 2 बीवियां थी, एक बीवी को तलाक दे करके उन मक्के के आने वाले मुसलमानों से निकाह कराया जो दीन की खातिर अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके आए थे। अरे उन मुसलमानों ने ये दर्श दिया, जब तुम्हारा मुसलमान भाई परेशान हो तुम्हें उसकी परेशानी में उसके साथ खड़ा हो जाना है। अगर उसे रोटी नसीब नहीं होती उसके मुंह में तुम्हें लुक़मा डालना है, उसके जिस्म पर अगर कपड़ा नहीं है उसके जिस्म पर कपड़ा तुम्हें डालना है, अगर रहने के लिए मकान नहीं है तो तुम्हें इकट्ठा होकर के उसके लिए रहने की बंदोबस्त तुम्हें करना है। तब तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा, तब तुम्हारा इस्लाम मुकम्मल होगा। मेरे नबी फरमाते हैं इन्नमल मुमिनूना कजसदिन वाहिद, सारे मुसलमान आपस में एक जिस्म की तरह हैं। जी बेशक बेशक। हम जिस्म तो नहीं बचे। आज कहा जाता है कि मुसलमानों को मारा जाता है, मुसलमानों को सताया जाता है। हम अपने अमल पर गौर करें कि हमारा अमल क्या है, हमारा अमल, अपना अमल क्या है। अरे अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए बंदे को। बस तकरीर खत्म कर रहा हूं। अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए बंदों को कि उसने सब कुछ तुम्हें अता फरमाया। आंखें तुम्हारी सलामत, हाथ तुम्हारे सलामत, पैर तुम्हारे सलामत, सब कुछ तुम्हारे पास मौजूद है, फिर उस रब का शुक्रिया अदा क्यों नहीं करता बंदा। अरे अगर आप मान लें पानी कौन बरसाता है, अल्लाह की जात। हवाएं कौन चलाता है, अल्लाह की जात। सूरज कौन निकालता है, अल्लाह की जात। चांद कौन निकालता है, अल्लाह की जात। वो हमारे लिए हवाओं को चलाता है, हमारे लिए वो पानी बरसाता है, हमारे लिए चांद को निकालता है, हमारे लिए सूरज को निकालता है। और आप जरा गौर करें कि एक दिन अगर सूरज ना निकले इंसानों का आलम क्या होगा। सुबह को दुकानें कैसे खोलेंगे, सुबह को दूध दुलाने के लिए लोग कैसे जाएंगे। अरे सुबह को ही अगर सूरज ना निकले तो कारोबार बंद हो जाएगा, सारे कारोबार बंद हो जाएंगे। इंसान तो उठ करके नमाज तक नहीं पढ़ता, लेकिन मेरा रब इतना रहीम है, इतना करीम है कि वो वक्त पे सूरज को निकाल देता है कि तूने जब आराम कर लिया तो जा अपने बच्चों के लिए कुछ कमा ले, अपने बच्चों के लिए कुछ पैसा जमा कर ले। वो मेरा रब इतना करीम है, जब पानी की जरूरत होती है तो हमारे लिए पानी भी बरसाता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अंदर इतनी वफा नहीं है कि हम अल्लाह की इबादत करें और हम उसका शुक्रिया अदा करें। अरे कुत्ता भी अगर होता है, कुत्ता भी, तो वो भी अगर उसे कुछ खिला देना इंसान तो वो भी शुक्रिया अदा करता है, दुम हिलाता हुआ कदमों से लिपट जाता है। बिल्ली को आप पानी अगर पिला दें तो वो भी शुक्रिया अदा करता है। फिर हम अपने रब का शुक्रिया अदा क्यों नहीं करते। और ज्यादा से ज्यादा अगर शुक्रिया अदा करते भी है तो क्या कहते हैं कि रब का बहुत बड़ा शुक्र है ना, ये शुक्रिया नहीं है। सबसे बेहतर शुक्रिया ये है कि तुम जब आवाज आए मस्जिद से हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, तो मुअज्जिन की आवाज सुनकर के, इमाम साहब की आवाज सुनकर के मस्जिद में चले जाओ। आज हम परेशान हैं, और परेशान किस बात से हैं? किसी के कारोबार में बरकत नहीं, किसी के माल में बरकत नहीं। तो एक ही तरीका मुसलमानों ने अपना रखा है, एक ही तरीका कि हमारे मुसलमानों की औरतों ने मजार देख रखा है। मुसल्ला नहीं बिछाएंगी, मियाँ के पास फौरन से पहले भीड़ लगा लेंगे, जाओ मजार पे देख लो। और मियाँ भी ऐसे, अगर नमाज सुन लो ना तो नमाज भी ढंग से याद नहीं होगी। लेकिन हमारी मुसलमान औरतें क्या समझती हैं कि ये हमें रोटी दे देगा, ये हमें रिस्क दे देगा, ये हमें खाने के लिए दे देगा, पीने के लिए दे देगा। अरे औरतों के सरों पर जो हाथ रखे, औरतों से जो हाथ पैर दबा ले, वो मियाँ शरीयत पर कभी नहीं हो सकता। नबी से बड़ा पारसा और नेक दुनिया में कोई नहीं है। नबी के पास जब औरतें आई मुरीद होने के लिए, 28वां पारा आप पढ़ें, मेरे मुस्तफ़ा के पास जब मुरीद होने के लिए औरतें आई तो नबी ने उनके सरों पर हाथ नहीं रखा, उनके हाथ पैर नहीं पकड़े। मुस्तफ़ा ने पानी मंगवाया और पानी मंगवाने के बाद में अपना हाथ पानी के अंदर डाला और उन औरतों से कहा था कि तुम भी अपना हाथ इसी पानी के अंदर डालो, और पानी में हाथ डाल करके उनको मुरीद किया। अगर मेरे नबी सर पर हाथ रख देते, अगर छू लेते तो कोई गुनाह नहीं होता, वो तो बाप के दर्जे में थे। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने शरीयत बताई, मेरे मुस्तफ़ा ने निज़ामे शरीयत बताया कि ऐ लोगों सुन लो, जो औरतों के गैर महरमों के सर पर हाथ रखे वो मेरे तरीके पर नहीं हो सकता है। लेकिन हमारी मुसलमान औरतों का हाल ये है, अगर शोहर के कमाई में बरकतें नहीं हो रही, अगर शोहर के कमाई में बरकतें नहीं हो रही तो जाकर के मियाओं के पैर पकड़ती है, उनके हाथ पकड़ती है, उनसे तावीज़ें लाती है। लेकिन बेहतर तो ये होता तू मुसल्ला बिछाती और मुसल्ला बिछा करके अपने रब की बारगाह में दुआ करती, कसम रब्बे काबा की, अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ करके और मुसल्ला बिछा करके
अपने शोहर के लिए अगर तू दुआ कर देती, अल्लाह तेरी दुनिया भी संवार देता और तेरी आखिरत भी संवार देता। लेकिन शोहर पैर दबाना तो दूर की बात, अगर पानी भी मांग लेना, पानी, तो औरतें देने के लिए तैयार नहीं, यदि पूरा दिन थक गई खुद ले लो पी कर। और मियां अगर कह दे कि खीर बना के लानी है जुमेरात के दिन, तो बुध के दिन से ही उसकी तैयारी में लग जाएगी कि कल खीर बना के लेके जानी है। औरत के लिए सबसे बड़ा पीर अगर कोई है तो वो उसका शोहर है। शोहर से बड़ा औरत के लिए किसी का मकाम और मर्तबा नहीं होता है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में सहाबा आए और आकर के कहा, या रसूल अल्लाह, हमने देखा है बादशाहों को कि बादशाह को लोग सजदा करते हैं, आप हमें भी हुक्म दे, हम भी आपको सजदा करें। हमें लगता है कि बादशाहों की बड़ी इज्जत है, लोग उन्हें सजदा करते हैं, आप हमें भी हुक्म दे, हम भी आपको सजदा करें। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, नहीं, सजदा करना किसी के लिए जायज़ नहीं है, सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है। अगर मान भी लो, अगर दुनिया में इंसान के लिए अगर सजदा करता और इजाजत अगर होती, तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा करें। अच्छा, औरत तो ये समझती है कि बाप का मकाम ज्यादा है। शोहर अगर कोई बात कहे और उसका बाप फोन कर दे, बात किसकी मानेगी, शोहर की या बाप की? बाप की मानेगी। अगर भाई फोन कर दे और इधर शोहर किसी बात को कहे, तो भाई की तवज्जो, बात पर तवज्जो ज्यादा है, शोहर की बात पर तवज्जो नहीं होती। और नबी ने क्या फरमाया? नबी तो ये फरमा रहे हैं, अगर सजदा जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता, किसको सजदा करें? अपने शोहरों को। अच्छा, बाप को क्यों नहीं कहा नबी ने? ये तो बाप की अजमत ज्यादा समझती है, भाई की अजमत ज्यादा समझती है। लेकिन नबी क्या कह रहे हैं? अगर हुक्म होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा करें। ऐ मेरे मुस्तफा, इसमें हिकमत क्या है? औरतों का दिमाग और अक्ल तो ये कहती है कि बाप के लिए हुक्म होना चाहिए था, आप कह रहे हैं कि शोहरों के लिए। तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं मतलब ये है कि अगर बाप अपनी बेटी के लिए कमाता है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अगर बाप पसीना बहाता है, अगर खून बहाता है अपनी औलाद के लिए, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। उसके खून का रिश्ता है, उसके जिस्म का टुकड़ा है, ये कमा कर के लाना, ये खिलाना, ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन एक शोहर होता है, न खूनी रिश्ता है, न जिस्म का कोई रिश्ता है, न कोई ताल्लुक है। अचानक से कहा कबिल तू की, ये कहता है मैंने तुझे अपने निकाह में कबूल कर लिया। और मोहब्बत अल्लाह इतनी डाल देता है, इतनी डाल देता है कि शोहर जब घर से निकलता है, पसीना भी बहाता है, खून भी बहाता है, सब कुछ करता है, अपने बीवी बच्चों के लिए माल भी कमाता है। इसका मतलब ये है ना कोई ताल्लुक है, ना कोई खून का रिश्ता है, लेकिन उसके बावजूद भी दवाइयां भी दिलवाता है, कपड़े भी देता है, खाने भी देता है, पीने भी देता है। तो अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अगर दुनिया में किसी के लिए सजदा करने की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा करें। इसलिए जरूरत इस बात की है। देखिए, मैं मज़ारों को ये नहीं कह रहा मज़ार पर नहीं जाना चाहिए, कभी आप इसका मतलब ये निकाल लें कि मुफ्ती साहब ने कहा कि मज़ार नहीं, मज़ार पे जाना चाहिए। अल्लाह के वली हैं ये। और ये बात भी ना कहें आप, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वरगलाते हैं कि कब्रों पर जाओगे तो ये मिट्टी के ढेर हैं, तुम्हारी आवाज़ को नहीं सुनेंगे, तुम्हारी बात को नहीं सुनेंगे, क्यों जाते हो? तो बहुत सारे लोग कहते हैं बात तो सही है, हम क्यों जाएं इनके पास, हम तो अल्लाह से मांगेंगे। क्या कब्र में इंसान जिंदा होता है मुर्दा है? मुर्दा? कौन कह रहा है मुर्दा? अरे कब्र में इंसान जिंदा होता है, मुर्दा नहीं होता। सवाल के जवाब कौन देगा? मुर्दा ही देगा ना। और मुर्दा बोल सकता है? मुर्दा नहीं बोल सकता। इसका मतलब ये फरिश्तों की आवाज भी सुन रहा है। और मेरे मुस्तफ़ा तो ये फरमाते हैं, जब बंदे को कब्र में रख दिया जाता है और कब्र में रखने के बाद जब उसके घर वाले लौट करके आते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, वइन्नहु लयस्माउ क़रान आलिहिम, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो उनके जूतों की आवाज भी सुनता है। इसका मतलब ये है कि मुर्दों के अंदर सुनने की ताकत होती है। अरे जो मुर्दा जूतों की आवाज सुन सकता है, हम उसकी कब्र पर जाकर के अगर सलाम करें तो हमारे सलाम की आवाज नहीं सुन सकता? कब्रिस्तान में सलाम करने का हुक्म है कि नहीं है? किसके लिए? सुन्नियों के लिए, सबके लिए? अच्छा, अगर मुर्दा अगर जवाब ना दे, मुर्दा ही हो, तो सलाम करने का कोई फायदा? इसका मतलब ये है कि चाहे वहाबी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे राफजी हो, चाहे कादियानी हो, हर इंसान अपने
अपने मुर्दों के कब्रिस्तान में जाता है तो जाकर के यही कहता है अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। इसका मतलब यह है कि तू सलाम कर रहा है तो मुर्दा सुन रहा है, तभी तो तू सलाम कर रहा है। अगर वो ना सुने तो मेरे मुस्तफ़ा सलाम करने का हुक्म नहीं देते। अरे जब तेरा बाप सलाम सुन सकता है, तेरी माँ सलाम सुन सकती है, तेरा भाई सलाम सुन सकता है, तो अल्लाह के वली भी हमारे सलातो सलाम को सुन सकते हैं। और मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में जब हम कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, या हम कहते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अरे जब आम इंसान सलातो सलाम सुनता है तो हमारे नबी भी हमारे सलातो सलाम को वहीं से सुनते होंगे, इसलिए कि दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान वाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह वालों की बारगाह में जाएं जी बेशक। और औरत अगर जाए भी तो अपने शोहर के साथ जाए। शोहर देखे, औरतों को वैसा मना नहीं है, जाना जो मना है ऐसा नहीं है कि वैसा किसी और वजह से मना है, सिर्फ इन्हीं खुराफातों की वजह से मना है। कभी मियाँ का जाके हाथ पकड़ लेंगे, कभी पैर पकड़ लेंगे, कभी जाकर के ऐसी ना दुपट्टा गले में है और सामने उसके बैठी, इन्हीं खुराफातों की वजह से मना है। अगर कोई बूढ़ी औरत हो जैसे मिसाल के तौर पर और फितने का कोई अंदेशा ना हो और जगह जो बिल्कुल पुरअमन हो तो बास वकाना उसकी इजाजत दी जा सकती है। लेकिन इस दौर में फितना कैसा फितना, आप मज़ारों पे देख लो कितने केस होते हैं, शर्म की बात नहीं, कितने लड़की बाजियों के केस इसी मज़ार पे हमारे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि औरत घर से निकल रही है, लड़की घर से निकल रही है। हमने तो ये समझ लिया कि हमारी बेटी मज़ार पर जा रही है, न जाने कितने केस आपने भी सुने होंगे और हमने भी है कि ये जो मज़ारों पर जा रही है हमारे घर की औरतें और हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। इसका भी हिसाब किताब हमसे होगा कि हम 11वीं कर रहे हैं तो सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी मज़ार के पीर थे नहीं, मेरे अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद की सरजमीन पर सबसे बड़े मुफ्ती थे, दारुल इफ्ता में बैठते थे। जिंदगी आपने तफसीर पढ़ाई, पूरी जिंदगी आपने मदरसे में पढ़ाया। मियाँ कोई मियाँ नहीं थे, किसी मज़ार के मियाँ नहीं थे, आप मदरसे के मुफ्ती थे। और आप तारीख उठा करके देखो, पूरी बगदाद में जो मसला कहीं से हल नहीं होता था उसे अब्दुल कादिर जिलानी चुटकियों में हल कर दिया करते थे। और खुद कहते हैं ऐ लोगों ये मत समझना कि तावीज़ गंडों से मुझे ये अजमतें मिली है, मुझे ये अजमतें जो मिली है दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबन। खुद मेरे अब्दुल कादिर कहते हैं ऐ लोगों सुनो, मैंने पूरी जिंदगी कुरान पढ़ा है, पूरी जिंदगी हदीस पढ़ी है, तो कुरान की बरकत से और हदीस की बरकत से अल्लाह ने मुझे वो ताकत और पावर अता फरमाई कि सारे वलियों का सरदार मुझे बना दिया। इसका मतलब ये है कि विलायत और करामत जो आएगी वो इल्म से आएगी। अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो दें, तालीम, और अपनी बच्चियों का भी ख्याल रखें। हालात इंतहाई नाजुक हैं और हालात इंतहाई बदतर हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और आप तशरीफ़ रखें, मैंने बताया था कि मौलाना तौसीफ संभली माशाअल्लाह ये अपनी खुशकिस्मती समझे कि वो आपके दयार में धम्मन में आज न जाने कैसे मौजूद हो गए, वरना बड़े बड़े स्टेजों पर उनकी तकरीर होती है। अल्लाह की बारगाह में दुआ इसलिए आप इत्मीनान से वक़ार के साथ बैठे रहें और आने वाले मेहमान का खिताब ज़रूर आप समाअत फरमाएँ। अभी वक्त ज़्यादा नहीं हुआ है, इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में दुआ अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।